राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और दोस्तों आज विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर मंगलवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस वर्ष इस विषय की थीम रखी गई है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य अभी है। इस मानवाधिकार दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होगी। वहीं दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर देखिए कुछ दुनिया के 119 देशों ने अपने नागरिकों की आजादी पर पहरा लगाया है। ये इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में मानवाधिकारों को लेकर क्या कुछ पहल की गई। और भी आज 10 दिसंबर की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए एक तो आज 10 दिसंबर को स्कूल, सरकारी दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में, क्योंकि यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी रूस यात्रा पर हैं और इस दौरान वो नौसेना के नए युद्धपोत INS तुसिल के कमीशनिंग समारोह में भी शामिल हुए हैं। रूस में भारतीय नौसेना में नवीनतम मल्टी रोड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसिल को भी शामिल किया गया, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए अगली खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और हरियाणा राज्य का दौरा किया। यहाँ राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी राजस्थान जयपुर में बोले कि राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा है, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है। और इस मौके पर अदानी ग्रुप के द्वारा भी बड़ी घोषणा की गई, अगले 5 वर्षों में राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश किए जाएंगे, जिससे राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होगा ही, कई नौकरियां भी पैदा होगी। और ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि यह राजस्थान के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा राज्य भी पहुंचे और यहाँ दोस्तों हरियाणा पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद स्कीम है। वहीं पीएम बोले कि MSP पर फसलें खरीद रहे हैं, हरियाणा ने तो एक है तो सेफ है का मंत्र भी अपनाया। और ये जो पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की है, इस पर भी पीएम बोले कि गरीबी को मिटाने में अहम भूमिका निभाएगी ये योजना, उत्तर भारत ऊर्जा का स्रोत है। वैसे दोस्तों ये बीमा सखी योजना क्या है, जिसके तहत हर साल 2 लाख महिलाओं को सरकार रोजगार देगी, हर महीने 7,000 रुपए तक की सैलरी भी मिलेगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, ये बीमा सखी विकसित भारत का आधार। पीएम ने कहा कि सालों तक महिलाओं के पास बैंक खाते भी नहीं थे, लेकिन जनधन योजना के जरिए देश भर के ग्रामीण इलाकों तक भी बैंक खातों की पहुंच बढ़ी। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का हरियाणा और राजस्थान का दौरा। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ा फैसला लिया है और ATM से केस निकासी के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। और इन नए नियमों में RBI ने कहा कि केस रिट्रैक्शन सुविधा को फिर से लागू किया जाएगा, मतलब ATM केस निकासी के दौरान ये नया सिस्टम वापस लागू होगा। ये क्या है केस रिट्रैक्शन सुविधा? तो दोस्तों इसके तहत मतलब कोई ग्राहक अगर ATM से पैसा निकाले और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें ग्रहण नहीं करता है, तो ATM मशीन उन पैसों को वापस खींच लेगी। और ये सुविधा पहले भी कई बैंकों में उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे देश भर में लागू किया जाएगा। बाकी ये सिस्टम कैसे काम करेगा, ये नए नियम की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इस नियम से बैंक ग्राहकों को क्या क्या फायदे होंगे देख लीजिएगा, है ना। अच्छा वैसे आजकल सोशल मीडिया पर भी एक खबर चल रही है कि RBI ने ऐसी भी नई गाइडलाइन जारी की है, एक से अधिक बैंक अकाउंट होने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो क्या सच में RBI ने इस तरह का कोई नियम लागू कर दिया है? इसके पीछे की सच्चाई देखिए आप। PIB फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन दिया गया कि मीडिया में चल रही ये खबर फर्जी है। RBI की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया है जिसमें कि एक से ज्यादा बैंक खाते रखने वालों पर जुर्माना लगेगा, समझ रहे हो। तो ऐसी अफवाहों और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। तभी तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों की विश्वसनीय खबरों के लिए देखिए रेल यात्रियों के लिए भी 1 जनवरी 2025 से कुछ ट्रेनों में बदलाव होने जा रहा। 73 ट्रेनों के नंबर बदल जाएंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से ये रेलों को लेकर एक नई लिस्ट भी जारी की है, देख सकते हैं आप किन किन रूट के ट्रेनों का नंबर पहले क्या था और अब बदल कर क्या हो जाएगा। वैसे कल से रेल यात्रियों को टिकट बुक करने में भी काफी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि IRCTC की वेबसाइट में प्रॉब्लम हो गई, सर्वर डाउन हो गया। तो अभी 24 घंटे तक आप IRCTC की वेबसाइट पर नया अकाउंट नहीं बना पाएंगे। और अगर आपका पहले से अकाउंट बना भी हुआ है तो भी आप पासवर्ड नहीं बदल पाएंगे 24 घंटे तक, ठीक है ना। कल सुबह भी करीब 2 घंटे रेलवे टिकट सेवा बंद रही थी, लेकिन फिलहाल IRCTC की ये टिकट बुकिंग सर्विस तो बहाल हो चुकी है, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड बदलने के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा रेलवे का एक और नया प्लान देखिए दोस्तों, रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड भी अब ऑनलाइन जारी होंगे और ये कार्ड जारी होने की जानकारी भी SMS के जरिए दी जाएगी। MP भोपाल रेल मंडल की तरफ से दिव्यांगों के लिए नई पहल शुरू की गई है। चलिए अगली खबर है, संजय मल्होत्रा होंगे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर। 11 दिसंबर को ये पदभार संभालेंगे। पिछले 6 सालों से आपको पता होगा गवर्नर शक्तिकांत दास RBI की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन अब हमारे देश के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा, जो कल से अपना पदभार संभालेंगे। कल से RBI का गवर्नर बदल जाएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। चलिए अगली खबर है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CCI। आयोग ने जांच में देरी की कोशिशें रोकने की अपील की, कंपनियों पर अविश्वास कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई इन ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, सरकार की इस नई योजना से रोजगार में बड़ा उछाल आया। 8,910 करोड़ रुपए के निवेश की मिली मंजूरी। दरअसल दोस्तों भारत सरकार की जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव, इस योजना के तहत फूड इंडस्ट्री में रोजगार का अवसर सामने देखने को मिले हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि 8,910 करोड़ रुपए का निवेश हुआ पिछले कुछ समय में फूड इंडस्ट्री में PLI स्कीम के जरिए, और इससे अच्छे खासे लोगों को रोजगार भी मिला, स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिला, है ना। वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में तेजी से बढ़ रही है ITR फाइल करने वाली महिलाओं की संख्या,
लेकिन दिल्ली में महिलाएं पीछे हैं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के मामले में महिलाओं की संख्या काफी बढ़ी है। पिछले 5 सालों में 25% तक का इजाफा हुआ, जो कि ये दर्शाता है कि महिलाएं अब सक्षम, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही है ना। और दोस्तों, जीएसटी फर्जीवाड़े पर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जीएसटी अधिकारियों ने 35,132 करोड़ रुपए की आईटीसी चोरी का पता लगाया। 17,818 फर्जी फर्मों पर कार्रवाई की, जो मतलब फर्जी कंपनियां हैं, कागजों में चलने वाली बोगस कंपनियां हैं, जिनके जरिए ये जीएसटी चोरी की जा रही है हमारे देश में। देखिए जरा। वहीं महंगाई दर पर खबर आ रही है कि नवंबर में खुदरा महंगाई दर में गिरावट हुई है। सीपीआई मुद्रास्फीति 5.5 पर आ सकती है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से यह दावा किया गया। ये एक इकोनॉमिक रिसर्च फर्म है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का इस शख्स ने लिया संकल्प, चारों धामों की पैदल यात्रा पर निकले और लोगों से खास अपील भी की। जैसे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है ना, ठीक वैसे ही इनका भी सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नाम है पंडित गोविंद शर्मा। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चलकर अयोध्या धाम और श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और अब वो बद्रीनाथ धाम से अयोध्या के लिए निकले हैं, जहां 22 जनवरी 2025 को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रथम वर्षगांठ पर धर्म ध्वजा भी फहराएंगे। इनका कहना है, जागो हिंदू जागो, अभी भी समय है, नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब अपने ही देश में फिर से बेगाने हो जाएंगे। आपका क्या कहना दोस्तों? इन विचारों पर आपकी राय विचार कमेंट करके बताइए जरूर। और वैसे हिंदुओं को लेकर देखिए आप, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को बीमार किया है। देखिए मतलब हिंदुओं पर सीधा सीधा उन्होंने इस तरह की घटिया बात बोली है जो कि नहीं बोलनी चाहिए। इनका कहना है कि हिंदुओं ने भगवान का नाम कलंकित किया, जय श्री राम का नारा लगाकर लीचिंग वगैरह हो रही है। क्या कहोगे आप इन थॉट्स के बारे में? कमेंट करके बताइए। देखिए चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। एक तो मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई।